वो उसका उस बाप का अकलौता बेटा, अपने घर का वो फर्द, अगर वो बेटा बीमार हो जाए, उसकी तबीयत अलील हो जाए, तो माँ और बाप क्या करते, उस बच्चे को लेकर के कटिहार हॉस्पिटल के अंदर लेके जाते। ले जाने के बाद हॉस्पिटल के अंदर जब गए तो उस बच्चे को डॉक्टर ने वेंटिलेटर के अंदर डाल दिया, कोमा के अंदर डाल दिया। कोमा के अंदर डालने के बाद अब डॉक्टर कहता है, ए जनाब, अगर बेटा बचाना है तो कम से कम 3 लाख रुपए इकट्ठा लाओ, 3 लाख रुपए कैश जमा करो। अब एक बार की भाईजान 3 लाख रुपए एक इंसान के पास जमा होना ये मुमकिनात में से तो है, लेकिन बहुत सारे लोगों के पास नहीं होता है। अब शौहर कहता है, यानी बच्चे का बाप कहता है कि 3 लाख रुपए अपनी बीवी से मशवरा करता है और कहता है कि अभी 3 लाख रुपए कहां से लाऊं, इकट्ठा कहां से लाऊं, हमारे पास 3 लाख रुपए नहीं है, बेटा को बचाना भी जरूरी है। तब बीवी कहती है कि एक बात बताइए, जमीन है कि नहीं? कहा हाँ। कहा मकान है कि नहीं? बोला हाँ। कहा खेतों खलियान है कि नहीं? कहा हाँ। बोला, बीवी बोली बताइए जमीन किसके लिए? शौहर बोला बेटा के लिए। बीवी बोली मकान किसके लिए? शौहर बोला बेटे के लिए। बीवी बोली खेतों खलियान किसके लिए? शौहर बोला बेटे के लिए। माँ बोली ये कान का झुमका किसके लिए? बीवी शौहर बोलता है कि बेटे के लिए। माँ बोली नाक का नथनवा किसके लिए? कहा बेटे के लिए। माँ बोली ये वो जो है माथे का मंटिका किसके लिए? शौहर बोला बेटे के लिए। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, तो उस बच्चे की माँ बोलती है जमीन बेचो बेटा बचाओ, मकान बेचो बेटा बचाओ, खेतों खलियान को बेचो बेटा बचाओ, ये कान का झुमका बेचो बेटा बचाओ, नाक का नथनवा बेचो बेटा बचाओ, माथे का मंटिका बेचो बेटा बचाओ, पैर का पाजे बेचो बेटा बचाओ, हाथ का बलिया बेचो बेटा बचाओ, सोना बेचो बेटा बचाओ, चांदी बेचो बेटा बचाओ। इसलिए कि अगर बेटा बच गया तो झोपड़ी रोडों में बांध रोडों में जिंदगी हम गुजार लेंगे, रोडों में झोपड़ी कायम करके हम जिंदगी गुजार लेंगे। अगर बेटा नहीं बचेगा तो जमीन रख के क्या होगा? बेटा नहीं बचेगा मकान रख के क्या होगा? अगर बेटा नहीं बचेगा खेतों खलियान रख के क्या होगा? बेटा नहीं बचेगा ये कान की बालियां रख के क्या होगा? अगर बेटा नहीं बचेगा तो कान का झुमका रख के क्या होगा? अगर बेटा नहीं बचेगा तो सोना रख के क्या होगा? अगर बेटा नहीं बचेगा तो चांदी रख के क्या होगा? अगर बेटा नहीं बचेगा तो पैर का पाजेब रख के क्या होगा? अगर बेटा नहीं बचेगा तो हाथों का बलिया रख के क्या होगा? इसीलिए जमीन बेचो बेटा बचाओ, मकान बेचो बेटा बचाओ, खेतों खलियान को बेचो बेटा बचाओ। माँ बोली कान की बालियां बेचो बेटा बचाओ, हाथ का कंगन बेचो बेटा बचाओ, सोना बेचो बेटा बचाओ, चांदी बेचो बेटा बचाओ, चांदी बेचो बेटा बचाओ। पूरी दुनिया की माओं की ये फिक्र है कि जमीन बेच के बेटा बचाया जाए, मकान बेच के बेटा बचाया जाए, खेतों खलियान को बेच के बेटा बचाया जाए, सोना को बेच के बेटा बचाया जाए, चांदी को बेच के बेटा बचाया जाए। मगर ज़हरे फातिमा तो ज़हरा, पूरी दुनिया की माओं की ये फिक्र है जमीन बेच के बेटा बचाया जाए, मकान बेच के बेटा बचाया जाए, खेतों खलियान को बेच के बेटा बचाया जाए, सोना को बेच के बेटा बचाया जाए, चांदी को बेच के बेटा। मगर इसी पर नबी की बेटी फातिमा तो ज़हरा ने दुनिया को पैगाम दिया, ऐ दुनिया की औरतों, तुम जमीन बेच के बेटा बचाने में लगी हो, मकान बेच के बेटा बचाने में लगी हो, सोना बेच के बेटा बचाने में लगी हो, लेकिन नबी की बेटी फातिमा तो ज़हरा हुसैन देख के कुरान बचा रही है, अली अकबर देख के कुरान बचाती है, अली असगर देख के शरीयत बचाती है, कासिम की जवानी लुटा करके पर्सनल लॉ बोर्ड को बचाती है, औलो मोहम्मद को दे करके मुस्तफा की शरीयत बचा रही है। दुनिया के लोगों, दुनिया की माओं ने अपने बच्चों को पाला अपनी जिंदगी के लिए, दुनिया की माओं ने अपने बच्चों को पाला अपने बुढ़ापे के लिए। आज मोदी पोखर के बाप से पूछिए अपने बच्चों को किस लिए पाल रहे हैं आप, तो वो मोदी पोखर का शख्स खड़ा होकर कहेगा हम अपने बच्चों की परवरिश इसीलिए कर रहे हैं बुढ़ापे में काम आ जाए, हम अपने बच्चों को इसलिए पाल रहे हैं ताकि हमारा ये बच्चा बुढ़ापे में सहारा हो जाए। मगर वहरे फातिमा तो ज़हरा, दुनिया के लोग अपने लिए बच्चों को पालते हैं, अपने बुढ़ापे के लिए पालते हैं, मगर नबी की बेटी फातिमा तो ज़हरा से पूछते हैं, अरे फातिमा
मोदी पोखर की माओ ने अपने बच्चों को अपने लिए पाला है, अपने बच्चों की तरबियत अपने लिए किया है। मोदी पोखर के लोग अपने बच्चों को अपने बुढ़ापे के सहारे के लिए पाल रहे हैं। अरे फातिमा तूने बता, तूने हुसैन को किस लिए पाला? अरे फातिमा तू बता, हसन को तूने किस लिए पाला? अरे फातिमा तू बता, अली अकबर को तूने किस लिए पाला? अरे फातिमा आप बताइए, आपने अली असगर को किस लिए पाला है? आप बताइए फातिमा, आपकी बेटी हजरत ज़ैनब ने अपने बच्चे औलो मोहम्मद को किस लिए पाला है? ए फातिमा आपको बताना पड़ेगा, आपके बड़े बेटे हसन मुजतबा ने अपने लाल कासिम को किस लिए पाला है? तो फातिमा तो ज़हरा की तुरबत से आवाज आती है, ए पूछने वाले साहिब, ए मेरे बाबा के कलमा पढ़ने वाले उम्मती, सुनो सुनो, तुम जब पूछते हो हसन को किस लिए पाला है, हुसैन को किस लिए पाला है, अली अकबर को किस लिए पाला है, हजरत अली असगर को किस लिए पाला है, कासिम को किस लिए पाला है, तो सुनो सुनो, जब जालिम मेरे नबी का कलमा पढ़ के जब मेरे नबी की शरीयत की धज्जियां उड़ाएगा, मेरे नबी की शरीयत को पामाल करेगा, कुरान की अजमत को मिटाएगा, वो शराबी जानी बदबख्त यजीद जब मेरे बाबा के लाइबे दीन को मिटाने की कोशिश करेगा, मेरे बाबा की शरीयत को पामाल करने की कोशिश करेगा, तो मैंने हुसैन को इसीलिए पाला है, मैंने हुसैन की इसीलिए तरबियत की है, हुसैन देकर के शरीयत बचाना है, अली अकबर देकर मुस्तफा की शरीयत बचाना है, अली अकबर की जवानी को कटा करके इस्लाम को बचाना है, अली असगर के खून को दे करके मुस्तफा की शरीयत की तहफ़्फ़ुज़ करनी है। दोस्ताने मोहतरम, अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, अगर जलसा सुनने के लिए आए हो तो बैठ जाओ। अगर तुम्हें मेरे आका हुसैन आजम से प्यार है तो उनकी महफिल में बैठ जाओ। अगर आका हुसैन से प्यार है, उनकी बातें सुनो, उनकी मनकबतें सुनो, उनके नाना की शरीयत सीखो, उनके नाना की शरीयत पर चलने के लिए कोशिशें करो। आओ इस महफिल में बैठो, मुस्तफा करीम के नवासा इमाम हुसैन की मनकबतें सुनो। मोदी पोखर के नौजवान बच्चों, तुम्हें आज एक बात बता के जाता हूँ, तुमने आले नबी की मोहब्बत में इस महफिल को सजाया है, आले नबी की प्यार में, हुसैन आजम की मोहब्बत में तुमने इस महफिल को सजाया है, तो शायद कोई ये कह सकता है या आपका पैसा राइगा चला जाएगा, या आपकी मेहनतें बर्बाद हो जाएगी, आपका पिंडा लगाना जाया हो जाएगा, आपके उलमा को बुलाना जाया हो जाएगा। याद रखना, ये जाया नहीं होगा। आपने आले नबी की मोहब्बत में इस महफिल को सजाया है, उलमा को बुलाया है, अवाम को बुलाया है, महफिले मिला, महफिले जलसा को सजाया है। तो नबी का फरमान बोलता है, अल मुस्तदरक लिल हाकिम का राइटर कहता है, मम माता अला हुब्बे मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम माता शहीदन, जो आले नबी की मोहब्बत में मरेगा वो शहीद की मौत मरेगा। और सुनो, करबला, जल्दी जल्दी में पहुंच रहा हूं चूंकि आधे घंटे में मुझे तकरीर खत्म करनी है। करबला शरीफ, आवाज को खोलिए, करबला फुल आवाज दीजिए। करबला शरीफ से 55 किलोमीटर पहले, कितना बोलो, 55 किलोमीटर पहले हुर बिन रियाही यजीदियों के तरफ से 1000 लोगों को लेकर के आए हुसैन को रोकने के लिए, हुसैन को रास्ते में रोकने के लिए। 55 किलोमीटर पहले मेरे आका हुसैन के रास्ते को रोक दिया। मेरे आका हुसैन एक जानिब अपना खेमा लगा दिए, एक तरफ हुर ने अपना खेमा लगाया। लगाने के बाद यजीद के जो सिपाही सालार था वो हुर बिन रियाही था। उनसे उनके मातहत लोगों ने कहा, हुजूर पानी खत्म हो गया है, खाना खत्म हो गया है, पानी मौजूद नहीं है, पानी का इंतज़ाम करें वरना हम प्यासे मर जाएंगे। हुर बिन रियाही कहता है, जाओ पहाड़ियों के नीचे, मुमकिन है कि पानी मिल जाए, दाएं देखना, अगर वहाँ ना मिले तो बाएं देखना, वहाँ ना मिले तो आगे देखना, अगर उधर भी ना मिले तो पीछे देखना। तारीख ये बताती है चारों जानिब देखा मगर पानी कहीं नहीं मिला। तो यजीदियों ने हुर बिन रियाही से कहा, सामने वाले खेमे में चले जाएं, क्या हुसैन हमें पानी देगा? हुर बिन रियाही कहता है, ये माना कि हम उनके दुश्मन हैं, ये माना कि हम उन पर जुल्म कर रहे हैं, ये माना कि हम आज उनकी अदावत में आए हुए हैं, अगर पानी होगा तो ज़रूर देगा। सुभान अल्लाह बोलो जोर से।
अब हुरबिन रियाही के 2 सिपाही गए, कहने लगे आका हुसैन पानी है? मेरे आका हुसैन फरमाते हाँ हाँ पानी है। क्या बात है? बोले कि हम लोगों को प्यास लगी है। मेरे आका हुसैन फरमाते बताओ तुम दोनों ही प्यासे हो या तेरे साथ जितने लोग हैं? गौर से सुनिए, तेरे साथ जितने लोग हैं सब प्यासे हैं। वो दोनों यजीदी कहने लगता है हमारे साथ जितने लोग हैं सब प्यासे हैं, हमारे जानवर प्यासे हैं। मेरे आका हुसैन फरमाते हैं ये पानी का मशकीज़ा लो, खुद भी पीना, अपने साथियों को भी पिलाना, अपने जानवरों को भी पिलाना। अब यजीदी पानी का मशकीज़ा लेके जा रहे हैं, हुसैन की तारीफ करते हुए जा रहे हैं, हुसैन की मनकबतें पढ़ते हुए जा रहे हैं। कहते हैं हुसैन कितने अच्छे इंसान का नाम है जिन्होंने अपने दुश्मनों को पानी दिया, अपने अदावत करने वाले आदा को पानी दिया। उसके बाद हुसैन आजम का एक गुलाम खड़ा होता है, खड़ा होकर अर्ज करता है हुजूर एक बात आज बताइए, बात समझ में नहीं आई। आज आपने जिन लोगों को पानी दिया ये हमारे दुश्मन हैं, आपके दुश्मन हैं। आज आपने अपने दुश्मनों को पानी दिया, आज आपने उन लोगों को पानी दिया। हुजूर एक बात बताइए, क्या ये लोग करबला में हमें पानी देगा? क्या आपको पानी देगा? आपके बेटे अली अकबर को पानी देगा? आपके बच्चे अली असगर को पानी देगा? आपकी बेटी सकीना को पानी देगा? आपका भतीजा कासिम को पानी देगा? आपका भांजा औलो मोहम्मद को पानी देगा? क्या आपको पानी देगा? आपके जानवरों को पानी देगा? क्या आपके भाई अब्बास अलंबरदार को पानी देगा? मेरे आका हुसैन फरमाते नाना मेरे बेटे अली असगर को पानी नहीं देगा, मेरे अली अकबर को पानी नहीं देगा, मेरे कासिम को पानी नहीं देगा, मेरी सकीना को पानी नहीं देगा, मेरे अब्बास अलंबरदार को पानी नहीं देगा। मेरे आका हुसैन से फिर गुलाम कहते हैं हुजूर तब आपने अपने इन जालिमों को क्यों पानी दिया? इन जुल्म करने वालों को पानी क्यों दिया? इन यजीदियों को पानी क्यों दिया? ये शरीयत के खिलाफ वर्जी करने वालों को पानी क्यों दिया? इन शराबियों को पानी क्यों दिया? मुस्तफ़ा करीम का कलमा पढ़ के मुस्तफ़ा की शरीयत की धज्जियां उड़ाने वाले लोगों को पानी क्यों दिया? आपने अपने दुश्मनों को पानी क्यों दिया? जो लोग करबला में बेदर्दी से आपके बच्चों को शहीद करेगा ऐसे जालिमों को आपने पानी क्यों दिया? आपने उनको पानी क्यों दिया? जो आपको पानी नहीं देगा, जो हमें पानी नहीं देगा, ऐसे जालिम दुश्मनों को आपने क्यों पानी दिया? तब मेरे आका हुसैन इरशाद फरमाते हैं ऐ मेरे गुलाम सुनो सुनो, हाँ तुम सच कह रहे हो, करबला की तपती हुई रेत में ये मेरे बेटे अली असगर को पानी नहीं देगा, मेरे अली अकबर को पानी नहीं देगा, मेरे कासिम को पानी नहीं देगा, मेरे अब्बास को पानी नहीं देगा, मेरी बेटी सकीना को पानी नहीं देगा, मेरे 6 माह के बेटे अली असगर को पानी नहीं देगा। तो सरकार आपने इन जालिमीन को पानी क्यों दिया? इमाम हुसैन फरमाते हैं अरे इसीलिए कि करबला की जंग के बाद मौरिख तारीख को लिखेगा तो तारीख लिखने पर मजबूर हो जाएगा। हुसैन उस अच्छे इंसान का नाम है जिन्होंने अपने दुश्मनों को पानी दिया है। हुसैन उस अच्छे इंसान का नाम है जिन्होंने अपने दुश्मनों के जानवरों को पानी दिया है। यजीद उस बदतरीन इंसान का नाम है जिन्होंने अपने मेहमानों को बुला करके 3 दिन का भूखा और प्यासा रह करके बेदर्दी से शहीद किया। उस बदतरीन जालिम का नाम यजीद है। अपने दुश्मनों को पानी पिलाने वाले उस अच्छे इंसान का नाम हुसैन इब्ने अली है। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, शहीद आजम, नाराए तकबीर। करबला शरीफ का आपने पैगाम सुना? क्या है करबला शरीफ का पैगाम? अगर तेरा दुश्मन भी हो, अगर प्यासा हो तो उसे पानी पिला देना, अगर तेरा दुश्मन खाना खाए भूखा हो तो उसे खाना खिला देना, तेरा दुश्मन अगर नंगा हो तो उसे कपड़ा दे देना। ये मेरे आका हुसैन का तरीका है। यजीदियों का तरीका यह है किसी पर पानी बंद कर देना, खाना बंद कर देना, रोड जाम कर देना, रोड को बंद कर देना, किसी के रास्ता को बंद कर देना। मगर अफसोस होता है मोदी पोखर वाले आज अपने मुसलमान भाई को देख करके थोड़ी थोड़ी जमीन के लिए अपने सगे भाई के लिए रास्ता बंद कर देता है। अपने सगे भाई के लिए अगर हल्का सा 2 बित्ता मकान या 1 हाथ मकान अगर दूसरे भाई के घर के तरफ चला जाता है तो देने को तैयार नहीं है। अरे तू कैसा मुसलमान है जो अपने भाई को 1 हाथ जमीन नहीं दे सकता है, अपने मुसलमान भाई के रास्ते को रोक रहा है, अपने मुसलमान भाइयों पर पानी बंद कर देता है। याद रखना यह हुसैनियों का तरीका नहीं है, ये यजीदियों का तरीका है। याद रखना हम हुसैनी हैं। हुसैनी तब कहलाएंगे जब हुसैन के मिशन को फॉलो करेंगे, हुसैन के तरीके पर चलेंगे। हुसैन का मिशन क्या है, हुसैन का किरदार क्या है? आप बताओ हुसैनी हो के यजीदी? हुसैनी जोर से हुसैनी हो ना। काम कौन सा करोगे, जो हुसैन को पसंद हो वो या जो यजीद को पसंद हो वो?
हुसैन को पसंद हो, यजीद को नमाज पसंद नहीं था, यजीद को शराब पसंद था, यजीद को जुआ पसंद था, यजीद बेनमाजी था। उसकी तबीयत में ये थी हम नमाज ना पढ़ें, यह यजीदियों का तरीका था। हुसैन को पसंद नमाज था, हुसैन को पसंद नबी का जिक्र करना था, हुसैन को पसंद अपने नाना पर दरूद पढ़ना था, हुसैन को नमाज से मोहब्बत थी, हुसैन को जिक्र मुस्तफा से मोहब्बत थी, हुसैन को अपने आका से प्यार था, हुसैन को अहले बैत पाक से प्यार था, हुसैन अपने माँ बाप की इज्जत किया करते थे, हुसैन पे गरीबों यतीमों की मदद किया करते थे, या हुसैन प्यासों को पानी पिलाया करते थे, हुसैन भूखों को खाना खिलाया करते थे। ऐ मोदी पोखर के गयूर मुसलमान, अगर तू सच्चा हुसैनी है तो तुझसे नमाजें नहीं छूटेगी, अगर तू सच्चा हुसैनी है तो तू आमाले सालेहा करेगा, अगर तू सच्चा हुसैनी है तो नबी पर दरूद पढ़ेगा। सच्चा हुसैनी वो है जब काम आ जाए तो काम से कहे हमें नमाज पढ़नी है, नमाज से नहीं कहना कि मुझे काम करना है। इसीलिए कि करबला की वादी से मेरे हुसैन ने यही पैगाम दिया है, जब अगर तेरा काम का वक्त आ जाए तो नमाज पहले पढ़ना। इसीलिए कि 22,000 यजीदियों के बीच में, 22,000 दुश्मनों के बीच में नमाज पढ़ के मैं बताता हूँ, काम जितना हो काम बाद में, नमाज पहले काम बाद में, रोजा पहले काम बाद में, आमाले सालिहा पहले काम बाद में, नबी पर दरूद पहले काम बाद में, नबी पर सलाम पहले। अगर नमाज ना पढ़े पूरी रात तकरीर करे वो कुछ भी हो सकता है मगर हुसैनी नहीं हो सकता। हुसैन का तरीका क्या है? हुसैन को कुरान से प्यार था, हुसैन को नबी से मोहब्बत थी, हुसैन को नमाज से मोहब्बत थी, हुसैन को तिलावत कुरान से मोहब्बत थी, हुसैन को दरूद से मोहब्बत थी। अगर आप और हम अगर हुसैनी है तो 10वीं मुहर्रम को क्या होना चाहिए? कुरान की तिलावत होनी चाहिए। 10वीं मुहर्रम को नबी पर दरूद पढ़ना चाहिए। 10वीं मुहर्रम को सबीले लगा करके प्यासों को पानी पिलाना चाहिए। 10वीं मुहर्रम को जो लोग आशूरा का रोजा रखते हैं उन्हें इफ्तार कराना चाहिए। 10वीं मुहर्रम को हुसैनियों को यह करना चाहिए, खिचड़ा पका के गरीबों के यहाँ पहुंचाना चाहिए। मगर अफसोस मुसलमान, अफसोस, मुझे तो क्या आज गैरों को भी अफसोस होता है। 10वीं मुहर्रम को मेरे कौम के बच्चे ढोल बजाते नजर आते हैं, मेरी कौम की बेटियां ये फर्जी मेले, फर्जी करबलाओं में जाकर के बेपर्दगी के साथ जाया करती है। इससे ना मेरे इमाम खुश होते हैं ना मेरा खुदा खुश होता है। बताओ 10वीं मुहर्रम को तुम ढोल बजाते हो, खुश होके बजाते हो। 10वीं मुहर्रम को खुशियां मनाना जायज नहीं। अल अताजन नबविया फिल फतावा रज़विया के अंदर मेरे आका सैयदी आला हजरत फरमाते हैं 10वीं मुहर्रम को ना खुशी मनानी है ना गम मनाना है, ना ही खुशी मनानी है ना ही गम मनाना है। 10वीं मुहर्रम को रोजा रखना है, 10वीं मुहर्रम को कुरान की तिलावत करनी है, 10वीं मुहर्रम को नबी पर दरूद पढ़ना है। मगर बताओ 10वीं मुहर्रम को मोदी पोखर के बच्चों, तुम्हारे इलाके के मुसलमान बच्चे अपने गले में ढोल डाल करके ढोल बजाता है। ये किसका तरीका था? जंगे करबला के बाद ऐलाने खुशी में यजीदियों ने ढोल बजाया था, इस खुशी में कि हम लोगों ने जंग को जीत लिया। लेकिन हकीकत में यह है वो जंगे को जीता नहीं था, जंगे को हारा था। दोस्ताने मोहतरम, वही काम आज मुसलमान के बच्चे करते हैं। इंसाफ से बताओ, मोदी पोखर में जिस दिन अगर किसी मुसलमान का 6 माह का बेटा अगर इंतकाल हो जाए, क्या ढोल बजेगा? बजेगा? अगर बजा दिए ना, वो समाज का गद्दार कहलाएगा, शरीयत का गद्दार कहलाएगा, मुस्तफा का गद्दार कहलाएगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह का नाफरमान कहलाएगा। उस दिन तुम ढोल नहीं बजा सकते जिस दिन मोदी पोखर में किसी का बच्चा इंतकाल हो जाए। अब इंसाफ से बताओ, ऐ मोदी पोखर के गयूर मुसलमान भाई, इंसाफ से बताओ, जिस दिन नबी का नवासा इंतकाल कर जाए, जिस दिन नबी का नवासा शहीद हो जाए, उस दिन ढोल बजना चाहिए। जिस दिन नबी का बेटा शहीद हो जाए उस दिन ढोल बजना चाहिए। जिस दिन नबी का पोता शहीद हो जाए उस दिन ढोल बजना चाहिए। जिस दिन नबी का भांजा शहीद हो जाए उस दिन ढोल बजना चाहिए। तौबा कर लो, अगर तुमने तौबा नहीं किया, ढोल बजाते रहे, करोड़ों जलसे करो, जहन्नम में जाओगे। अगर इन बुराइयों से तौबा कर लोगे तो नबी का फरमान बोलता है, अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबी कमन ला ज़ंबा लहू, जो अपने गुनाहों से तौबा कर लेता है ऐसे पाक हो जाता है जैसा कि उसने गुनाह किया ही नहीं। बेशक सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत,
फैजान आला हजरत शहीद आजम कॉन्फ्रेंस मुफ्ती राइल साहब किबला। आज के बाद इन फर्जी मेलों में भी मत जाया करो। ये मेला किस लिए? खुशियों के तौर पे मनाते हो। मेरे आका ने फरमाया सबसे बदतरीन जगह रूए जमीन पर बाजार है, सबसे अच्छी जगह मस्जिद है। इन बदतरीन जगहों पे मत जाया करो। ये यजीदियों का तरीका है। अपनी बहन और बेटियों को लेकर के मेले और ठेले में ना जाया करो। अपने बहन और बेटियों को लेकर के इन बाजारों में तस्बीह मुहर्रम को घुमाना करो, इसीलिए कि यजीदियों का तरीका है। और अपनी बहन और बेटियों को बेपर्दा के साथ लेके जाते हो, जबकि करबला की तारीख ये बताती है कि करबला की पाकीज़ा जमीन पर मेरे नबी की बेटी ज़ैनब ने इतने 22,000 लश्करों 22,000 दुश्मनों के सामने में रख करके बेपर्दा ना हुई, नमाजें नहीं छूटी। मगर तेरी मेरी बेटियां, तेरी मेरी बहनें कैसे हैं? 10वीं मुहर्रम को बेपर्दा जाया करती है। 10वीं मुहर्रम को ढोल जहां अखाड़ा लगता है वहां देखने के लिए जाया करती है। अगर ऐसे काम करके मरोगे तो जहन्नम में जाओगे। 10वीं मुहर्रम को रोजा रख के मरोगे, 10वीं मुहर्रम को तिलावत करके मरोगे, 10वीं मुहर्रम को मनकबत इमाम हुसैन पढ़ के मरोगे तो कयामत के दिन आका हुसैन शफाअत फरमाएंगे, उनके बेटे अली अकबर शफाअत फरमाएंगे, उनके छोटे बेटे अली असगर शफाअत फरमाएंगे। अल्लाह अपने फजले से तेरी शफाअत फरमाएगा। अल्लाह तेरी खताओं को मिटा करके तेरे नाम जन्नत लिख देगा। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शहीद आजम कॉन्फ्रेंस मुफ्ती राइल साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आखिरी पॉइंट 5 मिनट की गुफ्तगू में मेरी तकरीर खत्म। अच्छा एक बात बताएं, हुसैन जिंदा है कि मुर्दा? जिंदा। कुरान कहता है मुर्दा कहने की तो दूर की बात, सोचना भी उनके ताल्लुक से कि मुर्दा है जायज नहीं है, वो जिंदा है। कुरान ने कहा शहीदों के ताल्लुक से सोचना भी, ये सोचना कि वो मुर्दा है जायज नहीं है। ईमान चला जाएगा। शहीद क्या है? जिंदा। आखिरी पॉइंट सुनिए, मेरे नबी आपके नबी मक्के के काफिरीन को, उतबा को, शैबा को, अबू जहल को, अबू लहब को इस्लाम की दावत दी। वो लोग ईमान नहीं लाए। जब ईमान नहीं लाए तो मेरे आका गमगीन होने लगे, मेरे आका परेशान होने लगे। तब अल्लाह ताला ने अपने नबी पर यह आयत नाजिल की, व इन्नका ला तुस्मिउल मौता। ऐ मेरे नबी, ये मुर्दे हैं, आपकी बात नहीं सुनेंगे। कुरान ने किसे मुर्दा कहा? अबू जहल को मुर्दा कहा। कुरान ने मुर्दा किसको कहा? शैबा को कहा। कुरान ने मुर्दा किसको कहा? उतबा को कहा। मक्के के काफिरीन को कहा, मक्के के मुशरिकीन को कहा। कुरान ने मुर्दा उन्हें कहा जो मक्के में दौड़ रहा है। कुरान ने मुर्दा उन्हें कहा जो मक्के के रोडों में चल रहा है। कुरान ने मुर्दा उन लोगों को कहा जो मक्के में सांसें ले रहा है। कुरान ने मुर्दा उन लोगों को कहा जो मक्के के काफिरीन एक दूसरे के यहाँ दावतों में जा रहा है। कुरान ऐसे लोगों को मुर्दा कह रहा है जो सांसें ले रहा है, सांसें छोड़ रहा है, मक्के के रोड में दौड़ रहा है। कुरान ऐसों को मुर्दा कहता है। मगर करबला की तपती हुई रेत में मेरे आका अब्बास अलंबरदार के बाजू कट गए, कुरान कहता है जिंदा है। मेरे आका हुसैन का सर तन से जुदा हो गया है, अल्लाह का कुरान बोलता है जिंदा है। मेरे अली अकबर की जवानी कट गई है, अल्लाह का कुरान बोलता है जिंदा है। मेरे अली असगर की मासूमियत छिन गई है, रब का कुरान बोलता है जिंदा है। मेरे औनो मोहम्मद की जवानी कट गई है, अल्लाह का कुरान बोलता है जिंदा है। ऐ कुरान जरा बता तो सही, बात समझ में नहीं आ रही है। जो मक्के के रोड में चल रहा है तू उसे जिंदा कह रहा है, मक्के के काफिरीन रोड में चल रहा है तू उसे जिंदा कहता है, मक्के के मुशरिकीन सांसें ले रहा है तू उसे जिंदा कह रहा है। मगर करबला की तपती हुई रेत में मेरे अब्बास के बाजू कट गए, मगर तू उसे जिंदा कह रहा है। मक्के के काफिरीन मक्के में सांसें लेता है तू उसे मुर्दा कहता है। मक्के के मुशरिकीन एक दूसरे के यहाँ दावतों में जाता है तू उसे मुर्दा कहता है। मगर मेरे इमाम का सर तन से जुदा हो गया है तू जिंदा कहता है। मेरे अली अकबर की जवानी कट गई है मगर तू उसे जिंदा कहता है। ऐ कुरान बता तो सही, आखिर जिंदगी और मौत किसे कहते हैं? कुरान ने ऐलान करके कहा, कुरान की इस्तिलाह में मौत और हयात का ताल्लुक सांसों से नहीं है, नबी की वफादारी में। अगर जो जिंदगी गुजार
गुजारेगा। कुरान की इस्तिलाह में वो जिंदा है। कुरान के नबी की मोहब्बत में, अगर नबी की मोहब्बत में, नबी के प्यार में, इस्लाम की मोहब्बत में अगर बाजू कट जाए, इस्लाम की कुरान की इस्तिलाह में वो जिंदा है। नबी की मोहब्बत में सर तन से जुदा हो जाए, कुरान की इस्तिलाह में वो जिंदा है। नबी की अदावत में अगर इंसान मक्के के रोड में चले, कुरान की इस्तिलाह में वो मुर्दा है। सांसें ले नबी की अदावत में, कुरान की इस्तिलाह में वो मुर्दा है। मतलब ये हुआ सीधा सीधा, नबी की मोहब्बत में अगर अपनी जान को लुटा दे तो वो जिंदा, नबी की अदावत में अगर वो घूमे चले खाएं, कुरान की इस्तिलाह में वो मुर्दा। यानी नबी की मोहब्बत में अब्बास को मरने ना दिया, नबी की मोहब्बत ने कासिम को मरने ना दिया, नबी की मोहब्बत ने हुसैन को मरने ना दिया, और नबी की अदावत ने जीते जी अबू जहल को मार दिया। नबी की अदावत ने जीते जी मक्के के मुशरिकीन को मार दिया, और नबी की मोहब्बत ने जीते जी शहीदों को जिंदा रखा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मौलाना राहिल रज़ा नईमी, बस्ती बस्ती करिया करिया, इश्क मोहब्बत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, सरजमीने मोदी पोखर। वाह वाह, जवाब नहीं। इसलिए मुसलमान बच्चों, आखिर में इतनी बात कहूंगा, मोदी पोखर के गयूर भाई, नमाजें ना छोड़ना, नमाजों को ना छोड़ना, अपने माँ बाप की अदब करना, किसी पर पानी बंद न करना, किसी का रास्ता बंद न करना। इसीलिए कि हुसैन का तरीक़ा ये है, प्यासों को पानी पिलाना, नंगों को कपड़ा देना, भूखों को खाना खिलाना, किसी का रास्ता तंग हो तो उसके लिए रास्ता कुशादा करना। अल्लाह ताला हमें आपको सबको हुसैन के तरीक़े पर जिलाए, हुसैन के तरीक़े को अपनाने की कोशिश अपनाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, शरीयत मुस्तफ़ा पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। इन्हीं चंद बातों के साथ अपनी तकरीर को ख़त्म कर रहा हूँ। शायर कहता है, क़त्ल हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम ज़िंदा होता है। हर करबला के बाद तमाम लोगों को गवाह बनाकर तौबा करता हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैहि व मा अलैना इल्ला अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना कलीम अशरफ साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, हजरत बुलबुल बंगाल वाइज़ श्री मकाल मुकर्रर बेमिसाल हजरत अल्लामा मौलाना कलीम अशरफ साहब तशरीफ ला चुके हैं, और इनके बाद धमाका खेज खतीब बलबलाएंगे, जिनकी खिताबत का डंका आज पूरी दुनिया में बज रहा है। हजरत, जिसके नाम की ये महफिल सजी है इमाम हुसैन की, आहा, उन्हीं की आल, उन्हीं की औलाद, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सैयद माहिरुल कादरी साहब तशरीफ लाएंगे। हजरत जाइएगा नहीं, देखिए हमारे कुछ नौजवान जलसा सुनकर बीच में चले जाते हैं, जलसे को बिगाड़ कर रख देते हैं। अगर जाना ही जरूरत के तहत जा रहे हैं तो कोई बात नहीं, मगर बहुत सारे नौजवान खड़े हैं। आप लोग जब तक खड़े थे जगह नहीं थी, अभी तो जगह खाली हो गई है, आप उनकी जगह पर बैठ जाइए, मेहरबानी होगी। रात अभी बाकी है, बात अभी बाकी है। अरे बोलो सुभान अल्लाह, रात बाकी है कि नहीं है? बात भी बाकी है, खतीब भी बाकी है, नाद भी बाकी है। आप लोग नाद सुनना चाहते हैं नोमान रजा कलकत्तवी की? सुनेंगे, जो अभी हम सबों को प्यासा छोड़ गए थे। मैं हजरत की तकरीर की क्या तारीफ बयान करूं। राहिल रजा साहब ने जो बेहतरीन खिताबत से आपको नवाजा, बस इतना समझ लीजिए। बड़ी तेजी के साथ ये एक शेर पहुंचा रहा। इब्ने अली की खून से चमन निखर गया। बेशक हजरत मौलाना दिल मोहम्मद चेयरमैन साहब तशरीफ रखते हैं, और कल ही वो धौलपुर की सरजमीन से यहाँ आपके मोदी पोखर इनका इलाका है, जाए पैदाइश है, तशरीफ लाए। सड़क जाम हो गई है। देखिए, एक जरूरी ऐलान समाप्त कीजिए। एक तो सड़क छोटी है और भीड़ लगी हुई है। इतनी भीड़ जलसा गांव में नहीं है जितनी भीड़ मार्केटों में और रास्ते पर है, और कुछ लोग उसी जगह पर गाड़ी भी अपनी खड़ी कर रखे हैं। उन लोगों से मुअद्दबाना गुजारिश, अगर किसी भाई की गाड़ी रास्ते पर लगा हुआ है, उसके लिए स्टैंड का इंतजाम है, स्टैंड पर जमा कर दे, ताकि आपकी गाड़ी अगर रास्ते से खो जाए तो कमेटी वालों की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। उसके लिए स्टैंड का इंतजाम है। बराए मेहरबानी अपनी अपनी गाड़ी रास्ते से हटा ले, स्टैंड पर जमा कर दे। हजरत, शेर समाप्त होना बड़ी तेजी के साथ, वक्त नहीं है, वक्त की किल्लत है, उलमा की कसरत है। इब्ने अली की खून से चमन निखर गया। हजरत शायर साहब
इब्ने अली की खून से चमन निखर गया, हुसैन जिंदा है आज भी और यजीद मर गया। जब से जंग करबला बाकी हुआ है और आज तक अंदाजा फरमाइए, हुसैन नाम का हजारों लाखों आदमी मिलेंगे मगर यजीद का नामो निशान नहीं मिलेगा। यजीद का नाम भी नहीं मिलेगा, निशान भी नहीं मिलेगा। हजरात मोहतरम, दौरे हयात आएगा कातिल कज़ा के बाद, है इब्तिदा हमारी तेरी इंतहा के बाद। कत्ल हुसैन असले में मर्ग यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। बोल दो सुभान अल्लाह, जरा मचल कर बोलो सुभान अल्लाह। अब आइए उसी शायर की बारगाह